प्यारे बच्चों, मैं रविंद्र जैन आपका स्वागत करता हूं एंजल मैथ्स कंपटीशन में। आज मैं आपके सामने एचसीएफ और एलसीएम की एक खतरनाक वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैंने पहली वीडियो में आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट, टेक्निक्स और लैंग्वेज इक्वल टू इक्वल के कॉन्सेप्ट बताए हैं। तो आज हम इस नए वीडियो को बहुत ही धांसू तरीके से देखेंगे, पढ़ेंगे। तो इसमें मैंने आपके लिए लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट का यूज किया है। तो आप इसको ध्यान से देखें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे कि मैं आपको नए नए वीडियो अपलोड कराऊं। तो हम आते हैं नए क्वेश्चन पर। 21 क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनका एलसीएम 54 है तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन को हल करने से पहले उसकी लैंग्वेज और उसका इक्वल टू इक्वल यूज होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने दो संख्याओं का अनुपात 2:3 बताया है और एलसीएम 54 बताया है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन में इक्वल टू इक्वल करेंगे। तो दी गई संख्याओं का एलसीएम 54 है और हमारी अनुपातिक संख्याएं 2 और 3 का एलसीएम 2 तिये 6, यानी कि 2 तिये 6 कैसे होएगा ये एलसीएम 2 तिये 6। जैसे कि मैंने बताया था 2 या 2 से अधिक सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल एलसीएम होता है और अनुपातिक संख्याओं का गुणनफल भी एलसीएम होता है। तो 2 तिये 6 हमारा एलसीएम 6 होंगे। तो देखिए हो गया इक्वल टू इक्वल, बराबर के बराबर हो गया। तो 6 नंबर 54 इक्वल टू इक्वल से डिवाइड करेंगे। जैसे कि मैंने कॉन्सेप्ट लिखा है कि इक्वल टू इक्वल से डिवाइड करेंगे 6 नंबर 54। अब यदि आपसे संख्याएं पूछे तो इस 9 की गुणा इन अनुपातिक मान में गुणा कर लेंगे। 9 दूनी 18, 9 तिये 27, तो हमारी दोनों संख्याएं आ जाएगी। और यदि इन दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है तो 9 दूनी 18, 9 तिये 27, 18 और 27 दोनों को जोड़ लेंगे, हमारा योग आ जाएगा 45। लेकिन हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दो संख्याओं का योग। अब हमारी अनुपातिक संख्या यही तो है, इन दोनों का योग करेंगे 2 और 3 5, 5 की गुणा 9 में कर देंगे तो हमें दोनों संख्याओं का योग प्राप्त हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं हम, दोनों संख्याओं का योग हो गया 9 पंजे 45, तो हमें प्राप्त हो गया है दो संख्याओं का योग। और अब हम ऐसे भी कर सकते हैं, 9 दूनी 18 और 9 तिये 27 दोनों को जोड़ लेंगे, 8 7 15 हासिल 3 रे 4। तो इस प्रकार भी हम दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है 45, ऑप्शन सी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया है दो संख्याओं का अनुपात 4 5 और एलसीएम दिया है उनका 120, तो संख्याएं ज्ञात करो। तो यह क्वेश्चन भी ऐसा ही है। तो दिया गई संख्याओं का एलसीएम है 120 और हमारी अनुपातिक संख्याओं का एलसीएम हो गया 4 पंजे 20, तो 20 ठीक है 120। अब हमसे संख्याएं पूछी है तो इनकी संख्याओं के अनुपातिक मान में हम इस 6 की गुणा करेंगे तो हमें दोनों संख्याएं प्राप्त हो जाएगी। जैसे 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। तो इस प्रकार हमारी दोनों संख्याएं हमें प्राप्त हो गई, जिसमें ऑप्शन सी दिए गए क्वेश्चन का आंसर है 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर है सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तीन संख्याएं जो एक दूसरे की सहभाज्य संख्याएं हैं, पहली दो संख्याओं का गुणनफल
551 है और अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 1073 है। तो तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करो। जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है 6 अभाज्य संख्या है। 6 अभाज्य संख्या है, 6 अभाज्य संख्याओं का 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एक समूह होता है और 6 अभाज्य संख्याएं वे संख्या होती है जिनका HCF केवल एक हो, अर्थात जो एक से पूरी डिवाइड हो जाए, जो अन्य किसी भी संख्या से डिवाइड ना हो, केवल एक से डिवाइड होती हो, वे सभी 6 अभाज्य संख्याओं के समूह की संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार दिया है, पहली दो संख्याओं का गुणनफल 551 है। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूं, जब भी कोई भी दो संख्याओं का गुणनफल दिया हो, जैसे हमने लिखा दो संख्याओं का गुणनफल 35 है, दो संख्याओं का गुणनफल 35 है, तो हमें दोनों संख्याएं अगर ज्ञात करनी हो तो इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। 5 सत्ते 35, तो ये प्राप्त हो गया हमें दो संख्याएं जिनका गुणनफल 35 है। तो इसी प्रकार हमें जितनी भी संख्याओं का गुणनफल दिया हो तो उसके फैक्टर्स कर लेते हैं, 2 का या 3 का, लेकिन यहाँ पर दो 6 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल दिया है 551 और अंतिम दो 6 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 1073 है। तो तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो योग तभी ज्ञात करेंगे जब हमें तीनों संख्याएं प्राप्त हो जाएगी। तो हम पहले दो संख्याएं निकालेंगे, उसके बाद तीसरी संख्या भी। तो यहाँ पर गुणनफल के हम फैक्टर्स करेंगे 551 के, यहाँ पर विषम संख्या है तो ये विषम संख्या से ये कटेगी, इसके दो फैक्टर्स कर लेंगे। जैसे कि ये संख्याएं कट रही है, विषम संख्या 19 से कट रही है, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 17 बच गए, 55 में से 38 घटाएंगे, 17 बैठते हैं, हो गए 171, 19 नंबर 171। तो यहाँ पे हमें इस दोनों 551 के दो फैक्टर्स प्राप्त हो गए 6 अभाज्य के रूप में 19 और 29। तो हमें इस प्रकार दो संख्याएं तो प्राप्त हो गई है। अब हमें तीसरी संख्या भी ज्ञात करनी है। दो संख्याएं प्राप्त हो गई है 1 2, पहली संख्या हमारी है 19 और दूसरी संख्या हमारी है 29। अब हम देखते हैं कि अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 1073 है। जैसे पहली दूसरी और अंतिम दो संख्या यही तो है 29 और 29, इन दोनों का गुणनफल है कितना 1073। तो देखते हैं 29 गुणा ये तीसरी संख्या है थर्ड नंबर की, इन दोनों का गुणनफल दे दिया उसने 1073। यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल है, हमारा भी यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल हो गया इक्वल टू इक्वल, यानी कि बराबर के बराबर। आप लैंग्वेज के किसी भी क्वेश्चन को इक्वल टू इक्वल से हल कर सकते हैं, आपको ट्रिक लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं इसको 29 से इसको डिवाइड करेंगे हम, 29 तिये 87, 29 तिये 87, कितना बच गया 107 में से 87 घटाएंगे 0 2, यानी 20 बच गया, उतारेंगे 3 203 और 29 सत्ते 29 सत्ते होता है 203। आप देख सकते हैं 29 गुणा 7, 7 नम 63, 86, 7 दूनी 14, 6 20, यानी कि 29 सत्ते होता है 203। तो हमने इसको डिवाइड किया तो 29 से ये 37 बार डिवाइड हो गई। तो इस प्रकार हमारी तीसरी संख्या क्या प्राप्त हो गई 37। तो हम देख रहे हैं हमारी तीन सहभाज्य संख्याएं आ गई 19, 29 और 37।
अब हमसे पूछा है तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो तीनों को जोड़ लेंगे, हमारे तीनों संख्याओं का योग ज्ञात हो जाएगा। तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे हम, तो जोड़ते हैं 9 और 9 18 7 25 हासिल 2 5 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8। अब हम इनका जोड़ करते हैं, 85 हो गया, तो हमें तीनों संख्याओं का योग प्राप्त हो गया है 85। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर है सी। तो बहुत ही आसान है, आपको लॉन्ग मेथड या XYZ लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप इक्वल टू इक्वल को सीख लीजिए। आपका लाभ हानि, प्रतिशत, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, संख्याओं का आधारित, बहुत सारे समय दूरी चाल, रेलगाड़ी, आयतन, क्षेत्रफल, दुनिया भर के चैप्टर है, क्वेश्चन है, आप सभी को बहुत ही आसानी से कर सकते हो इक्वल टू इक्वल से। मिश्रण वगैरह के चैप्टर है इसमें, कंपटीशन के इसमें, और आपके बहुत सारे आयु संबंधी चैप्टर है, सभी को आप इक्वल टू इक्वल, अनुपात संबंधी चैप्टर है, समय कार्य के चैप्टर है, सबको आप आसानी से इक्वल टू इक्वल कर सकते हो। आप देखते रहिए, हम आपको हर चैप्टर्स, राकेश यादव सर की जो बुक है, ये राकेश यादव सर की जो बुक है, मैंने ये पढ़ानी स्टार्टिंग की हुई है, तो इसके मैं हर चैप्टर को, हर क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से इक्वल टू इक्वल से छोटे छोटे सॉल्यूशन में आपको हल करा दूंगा। तो आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल से। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम, एचसीएफ 7 है और एलसीएम हमारा 140 है। यदि उनमें संख्याएं 20 और 45 के बीच में हो, वे दोनों संख्याएं 20 और 45 के बीच में हो, तो संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो पहले तो हमें वे दोनों संख्याएं निकालनी है जो 20 और 45 के बीच में, उसके बाद फिर हमें उनका योग निकालना है। तो मैंने जैसे बताया था कि एचसीएफ से एलसीएम को पूरा पूरा डिवाइड कर दिया जाता है। एचसीएफ जो है एलसीएम को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, जैसे कि मैंने बताया है कॉन्सेप्ट में, हमारा एचसीएफ 7 है और एलसीएम की संख्या है 140। तो 7 दूनी 14, 20 बार कट गया ये, 7 दूनी 14, 0 20 बार। अब इसके हम फैक्टर्स कर लेंगे, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। ये अब क्या करेंगे, इन फैक्टर्स में हम में से का मल्टीपल कर देते हैं। ये जो में से की संख्या 7 है, इसका हम मल्टीपल कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हमें दोनों संख्याएं प्राप्त हो जाएगी। 20 और 45 के बीच वाली दोनों संख्याएं प्राप्त हो जाएगी। तो 7 चौक 28, एक संख्या 28 हो गई, और 7 चौक 28 हो गई, 7 पंजे 35 हो गई। तो इस प्रकार हमारी दोनों संख्याएं हमें प्राप्त हो गई है। इन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो इन्हें जोड़ लीजिए, योग ज्ञात कर लीजिए। 8 5 13, हासिल 1 4 हो गया, 3 और 1 4 और 2 6। तो हमें दोनों संख्याओं का योग प्राप्त हो गया। देखिए कितना आसान मैंने आपके लिए क्वेश्चन कर दिया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों का योग कर लेंगे, 4 और 1 4 और 5 9, 9 7 63। आप ऐसे भी कर सकते हो, या 4 और 5 दोनों को जोड़ेंगे 9, और 9 में इसकी 7 की गुणा कर देंगे, एचसीएफ की 9 7 63। आप ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रम से 15 और 300 है। एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। जैसे मैंने बताया था कि एचसीएफ से एलसीएम को पूरा पूरा डिवाइड कर दिया जाता है, तो मैं यहीं पर ही करके दिखा रहा हूं। देखिए डिवाइड कर रहे हैं, 15 दूनी 30, 20 बार डिवाइड किया मैंने, 15 दूनी 30 20। अब मैंने क्या किया, इसके फैक्टर्स कर लूंगा मैं। इसके
4 पंजे 20 कर लिए मैंने। उनमें एक संख्या 60 है, दूसरी पूछ रहा तो मैंने यहाँ दोनों संख्या आ जाएगी, HCF की गुणा कर दूंगा। 15 चौका 60 एक संख्या आ गई और 15 पंजे 75 ये दूसरी संख्या आ गई हमारी। तो इस प्रकार हमारी दोनों संख्या आ गई, एक 60 आ गई, दूसरी 75 आ गई। हमारे क्वेश्चन का आंसर 75 है। तो बहुत ही आसान है। ये भी आप जानते हो, इसका एक कॉन्सेप्ट भी है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। तो पहली दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है, ऐसे भी कर सकते हो, तो भी है। पहली संख्या 60 है, दूसरी पूछी है HCF कितना है 15 और LCM हमारा है 300। अब हम इसे हल कर लेंगे, हमारी दूसरी संख्या आ जाएगी 75। देखिए 60 पंजे 300 काट दिया, 60 पंजे 300 और 15 पंजे 75, तो दूसरी संख्या हमारी 75। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर 75 है। क्वेश्चन नंबर 26, दो संख्याओं का HCF 23 है तथा उनके LCM के अन्य दो गुणनखंड 13 तथा 14 है, तो बड़ी संख्या बताइए। जैसे क्वेश्चन में दिया है HCF 23 है और LCM के दो गुणनखंड 13 और 14 है, तो बड़ी संख्या हमें बतानी है। जैसे कि मैंने बताया था कि जब HCF LCM को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है तो LCM के देखिए जैसे HCF डिवाइड कर देता है LCM को, जैसे कि मैंने कॉन्सेप्ट में बताया हुआ है कि HCF LCM को पूरा भाग कर देता है और भाग करने के बाद जो उसके फैक्टर्स बनते हैं, जैसे HCF से LCM को हम डिवाइड कर देते हैं तो डिवाइड होने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है तो हम उसके फैक्टर्स करते हैं। तो यहाँ पर LCM के यहाँ पर फैक्टर्स दे दिए इसमें कितने 13 और 14, ये दो फैक्टर्स दिए हैं यहाँ पर। तो इनमें से हमें बड़ी संख्या पूछी है, तो मैंने बताया था यदि दोनों संख्याएं ज्ञात करनी हो तो फैक्टर्स में HCF की गुणा कर देंगे, बड़ी पूछनी है तो बड़े फैक्टर्स में करेंगे, छोटी संख्या पूछनी है तो छोटे फैक्टर्स में HCF की गुणा कर देते हैं। तो हमारी दी गई संख्याओं का HCF हमारा 23 है, HCF 23 है, तो 23 की गुणा करेंगे 13 में तो छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी और 23 की गुणा करेंगे 14 में तो हमें बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो गुणा करते हैं हम, 14 दिए 42 हासिल 4, 14 दूनी 28 और 4 32। तो इस प्रकार हमें बड़ी संख्या प्राप्त हो गई है। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर डी है 322। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 322। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जिसमें 4, 6, 8 तथा 9 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शून्य से स्पष्ट है। यानी जब 4, 6, 8, 9 से भाग देंगे तो शेष कुछ भी नहीं बचेगा और वह संख्या 13 से भाग देने पर 7 शेष बचाती हो। यानी कि ये दो शर्त रखी है क्वेश्चन में। पहली शर्त यह है 4, 6, 8, 9 से भाग देने पर शून्य शेष बचता है और दूसरी शर्त है 13 से भाग देने पर 7 शेष बचता है। तो वह संख्या फाइंड करनी। तो मैंने बताया था जब शेष कुछ नहीं बचता है तो भाजक संख्याओं का एलसीएम लेते हैं और एलसीएम जो लेंगे वह एलसीएम ही हमारी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखते हैं हम 4, 6, 8, 9, 4, 6, 8, 9 का हम एलसीएम लाएंगे। देखो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 2 के रूप का सबसे बड़ा टुकड़ा है 8 और 3 के रूप का सबसे बड़ा टुकड़ा है 9। 8 9 72। तो आप ऐसे डायरेक्टली 72 कह सकते हैं, लेकिन आपसे शायद ना आता हो
तो आप इसको ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो। मैंने बताया था सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं, एलसीएम लेने का तरीका बताया था मैंने। 9 लेंगे और इसके फैक्टर्स कर लेंगे 3 गुणा 3। अब 3 से हम देखते हैं 4 कटता है या नहीं, नहीं कटता, 4 को भी ले लेंगे हम। अब 6 लेते हैं हम, 6। अब 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6 दो बार, और 2 का फैक्टर्स हमारे यहाँ है, तो इसका मतलब 6 भी कट जाएगा इस संख्या से। इसके बाद 8 लेते हैं, 4 से 8 कटता है 2 बार, 4 दूनी 8, 2 ले लेंगे और हमारा 9 आ गया यहाँ। तो हमने आपको बताया है कि इस तरीके से, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो इनकी गुणा कर लें। अगर ऐसे नहीं करते तो मैंने एक और तरीका बताया है, और अगर ऐसे भी नहीं करते तो आपके पास एक और तरीका है, ये 4, 6, 8 और 9 को ऐसे आप एलसीएम ले सकते हो। इस प्रकार से आप आसानी से ऐसे भी ले सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं एलसीएम लेने के। तो अब हम इनकी गुणा करेंगे, 3 से 9, 9 चौक 36 दूनी 72, तो हमारी दी गई संख्याओं का एलसीएम 72 आ गया। अब हम इसको देखते हैं, 13 से भाग देने पर देखिए दूसरी शर्त पूरी हो जाएगी, 7 से बचता है, 13 से 13 बन गए 65, 13 से भाग देंगे इसको 72 को, 13 बन गए 65, तो 7 से बच रहा है। तो इस प्रकार हमारी दोनों शर्त कंप्लीट हो गई है। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर है 72, बी ऑप्शन है। तो नेक्स्ट नया क्वेश्चन देखिए 28, 10,000 के निकटतम वह संख्या क्या है जो 3, 4, 5, 6, 7 तथा 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कि इनसे पूरी विभाजित हो जाए, तो वह संख्या बतानी है। इसका मतलब 10,000 के निकटतम, 10,000 तो हमारा आंसर नहीं होगा, 10,000 के निकटतम जो इन सभी संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाए, तो ये हमें मालूम करना है। तो देखो, निकटतम संख्याएं वे संख्याएं होती है जो उसी की दाईं में आ जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया है, यहाँ 10,000 वाली संख्या है, 10,000 के निकटतम यह संख्या 10,000 वाली दाईं में नहीं है, यह संख्या 10,000 वाली दाईं में है, यह भी संख्या 10,000 वाली दाईं में नहीं है, यह केवल 10,000 आ गई वही जो दिए गए क्वेश्चन में है। तो इस प्रकार ना हमारा आंसर ये है और ना ही ये है और ना ही ये है, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी, क्योंकि यह 10,000 की दाईं वाली संख्या नहीं है। तो एक तरीका तो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन शायद आपको ये इस तरह से मालूम ना हो, क्योंकि इस तरह से मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा आपको, बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा, देखते ही आप ऐसे मालूम कर लेंगे बहुत सारे। इसमें टेक्निक होती है वो हम आपको सिखा देंगे नए चैप्टरों में आपको। तो आप इसको एक मेथड से और कर सकते हो, कैसे देख लीजिए। इन दी गई सभी संख्याओं का हम एलसीएम ले लेंगे, जैसे कि इसने कहा 3, 4, 5, 6, 7 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी संख्या, और वह संख्या 10,000 नहीं होनी चाहिए, 10,000 से या तो नीचे या उससे बड़ी, यानी कि वह संख्या हमें मालूम करनी है। तो हम इनका एलसीएम लेते हैं, सबसे बड़ी संख्या चुन लेंगे इसमें 8, 8 के वेक्टर 2 दूनी 4 दूनी 8। अब देखते हैं, इनसे 3 नहीं कटता, 3 भी लेंगे, 4 कट जाता है, 2 दूनी 4 से कट गया, 5 नहीं कटता, 5 भी लेंगे, 6 हाँ 2 3 6 बन रहा है, 2 3 6 से, और 7 नहीं है हमारे पास, 7 भी, और 8 ये हो गया। तो अब हम इनकी गुणा करेंगे, हमारा एलसीएम आ जाएगा दी गई संख्याओं का, 8 हो गया, 8 पंजे 40, 4 3 12 7 84। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 के 120, 120 12 7 84, 840। अब जो है हमारा 840 एलसीएम है। अब हम क्या करेंगे, इससे हम
इस संख्या को भाग दे के देखेंगे, इसके निकटतम संख्या का हमें पता लग जाएगा। आठ सौ चालीस का 840 जीरो 10 में देगा 4 की 6 9 में 8 क्या है 12 जीरो। अब इसके हम फैक्टर्स पढ़ेंगे। अगर एक बार पढ़ेंगे तो 840 ही आएगा, और अगर दो बार पढ़ेंगे 840 दूनी 1680, 840 दूनी 1680, यानी कि इससे 1600 से ज्यादा हो गया है। कितना ज्यादा हो गया है 80, यानी कि जब हमने इससे इसको भाग कर रहे थे तो यहाँ पर 80 अधिक आया, और जो कि पूरा पूरा कट रहा है। तो हमने पता किया 80 इसमें अधिक है, और यदि ये मैं अधिक संख्या को इसमें जोड़ दूं तो हमें मालूम हो जाएगा कि 10,000 के निकटतम वह संख्या जो इन सभी से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। तो कितना हो गया हमारा 10,080। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर है 10,080, ऑप्शन बी। तो बहुत ही आसान है ये, और इसको अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। भाई संख्याओं के द्वारा आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कि कौन सी संख्या इन सभी संख्याओं से पूरी पूरी डिवाइड हो रही है। ऑप्शन मेथड से भी आप आसानी से कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मान लिया जाए कि n वह अधिकतम संख्या है जिससे 1305, 4665 और 6905 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में बराबर शेष बचता है। यानी जब इन सभी संख्याओं से हम कोई n वाली संख्या है उसको भाग करेंगे तो प्रत्येक स्थिति में बराबर शेष बचता है। तो जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि बहुत सारी संख्या दे दें और उससे किसी संख्या को भाग दें और भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे, बट उस संख्या को ना बताए कि कौन सा शेष बच रहा है, बस ये कह दे कि प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करेंगे तो हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। इनके अंतर को देखते हैं, दोनों में अंतर कितना है, घटा लीजिए इनका अंतर। 5 में से 5 घटाया हमने 0, 6 में से 0, 6 रह गया, 6 में से 3 गए 3, और 4 में से 1 गया 3, 3360 हो गया इनका अंतर। अब हम इन दोनों का अंतर देखेंगे, यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ऐसे ही करेंगे, बहुत ही आसान है। अब इसको घटाएंगे, ये बड़ी संख्या है, बड़ी में से एक घटा देंगे, इनका अंतर हो जाएगा 5 में से 5 घटाया 0, 10 में से 6 घटाया 4, और 8 में से 6 घटाया 2, और 6 में से 4 घटाया 2, ये हो गया। अब हम इन दोनों का भी अंतर कर लेंगे तो हमें इस प्रकार वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। इन दोनों का अंतर कितना है, ये बड़ी संख्या है, ये छोटी है, 0 में से 0 0, 6 में से 4 घटाए 2, 3 में से 2 घटाया 1, और 3 में से 2 घटाया 1, 1120, 1120। तो इस प्रकार हमारी n संख्या हमें प्राप्त हो गई है। अब इसके अंकों का योग कर लेंगे, 1 और 1 2 2 4, तो अंकों का योग हमें 4 प्राप्त हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा के छात्र 6 या 8 या 10 के एक निश्चित समूह बना सकते हैं, तब कक्षा में छात्रों की न्यूनतम संख्या, यानी कि इन दी गई संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे और हमारे छात्रों की न्यूनतम संख्या प्राप्त हो जाएगी। 6 8 10 का एलसीएम 10 लिया हमने, 10 के फैक्टर्स 2 पंजे 10, और 2 3 6, 3 बार कटा 3, और 2 चौक 8 4, और इस प्रकार हमारी दी गई संख्याओं का एलसीएम आ गया। 2 पंजे 10 33, 3 चौका
120। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर 120 है। तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपको नए नए टैलेंटेड क्वेश्चनों को करा सकूं और राकेश यादव सर की पूरी किताब को मैं हल कराऊंगा। हर चैप्टर को बहुत ही आसानी टेक्निक से पढ़ाऊंगा। थैंक यू।